सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में दिखाएंगे भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस अहम खबर से। खबरें फटाफट। गोपीगंज कोतवाली के चौकीदार के मकान में भीषण आग लग गई। टीन सेट के रिहायशी मकान में लगी आग से 2 बाइक, 2 साइकिल, बेटी की विदाई के लिए रखा कपड़ा, अनाज, बिस्तर, चौकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। यह भीषण आग लगी की घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के रैपुरी गांव के विशेश्वरपुर गांव का है। विशेश्वरपुर गांव में गोपीगंज कोतवाली के चौकीदार सूरबली गौतम का मकान है। परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन करने के बाद सो गए। आधी रात के बाद अबूझ हाल में रिहायशी टीन सेट के मकान में आग लग गई। इसी टीन सेट के मकान से चंद कदम की दूरी पर परिवार के सदस्य सोए भी थे, लेकिन आग लगने की भनक तक नहीं लग पाई। सुबह सोकर उठे तो परिजनों ने देखा कि सब कुछ जलकर खत्म था। चौकीदार सूरबली गौतम की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। भीषण आग लगी की घटना की जानकारी मिलते ही आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप कन्नौजिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ सूरबली गौतम के यहां पहुंचे थे। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक और करीबी की आलीशान इमारत कुर्क करने की भदोही जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा डीएम गौरांग राठी ने आदेश दे दिया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के एक और करीबी पर जनपद पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज के महेरा लालापुर निवासी विजय मिश्रा के करीबी व गैंग के सक्रिय सदस्य गिरधारी प्रसाद पाठक का 2 मंजिला आलीशान मकान कुर्क किया जाएगा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए आकी गई है। कुर्क करने का आदेश पारित हो चुका है। भदोही जिले में गर्मी ने दस्तक दे दी है। आने वाले सप्ताह में अप्रत्याशित तापमान बढ़ने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इन दिनों में दिन का तापमान 30 से 35 व रात का तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच देखे जाने की उम्मीद है। अब धीरे धीरे भदोही जिले का मौसम बदलने लगा है। आने वाले सप्ताह में भदोही जिले में गर्मी दस्तक दे देगी और भदोही जिले का मौसम अब अचानक बदलेगा। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। मौसम विभाग द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि बढ़ते तापमान की संभावना को देखते हुए फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। नाबालिग किशोरी के साथ मुंह काला करने के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की विवेचना के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था, जहां विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की जोरदार बहस व पैरवी के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की अदालत ने गोपीगंज के विठलपुर निवासी अफरोजी उर्फ अफरोज, नखई यादव उर्फ नंदलाल व मिस्टर को 3-3 वर्ष की कठोर कारावास के साथ माननीय न्यायालय ने तीनों को 15,000 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2018 में इन तीनों पर धारा 354 व पॉक्सो एक्ट के तहत गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिला कारागार का डीएम एसपी ने औचक निरीक्षण किया है। भारी पुलिस बल के साथ डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामान न पहुंचे, इसकी हिदायत दी है। डीएम एसपी बैरकों की तलाशी लेने के साथ ही जेल परिसर, कार्यालय, मेज सहित साफ सफाई का जायजा लिया। हालांकि तलाशी के दौरान जेल में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। भारी पुलिस बल के साथ अचानक अधिकारी जिला कारागार निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में जिले के तीनों सर्किल के सीओ व थाना कोतवाली प्रभारी भी मौजूद रहे। संदिग्ध हाल में विवाहिता की मौत हो गई। ससुराल में हुए मौत के बाद विवाहिता का शव भदोही पहुंचा था। विवाहिता का शव भदोही पहुंचते ही परिजनों में कोहरा मच गया। यह पूरा मामला है दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव का, जहां रजित राम यादव की पुत्री 26 वर्षीय नमिता यादव की शादी प्रयागराज के उतराव नाव बाजार निवासी प्रदीप यादव के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। ससुराल में ही विवाहिता नमिता यादव की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। उधर प्रयागराज पुलिस ने विवाहिता
विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। मायके वालों का आरोप है कि ससुरालियों ने नमिता की हत्या की है। विवाहिता का शव मायके पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार परिजन ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व उप निरीक्षक उपेंद्र बहादुर सिंह ने डीएम को पत्र सौंपते हुए प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। चौरी इलाके के दरुनाहा निवासी उपेंद्र सिंह ने पत्र सौंपते हुए कहा कि दरुनाहा ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर कब्जा कर सीमेंटेड ईंट बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। विद्यालय के पुराने भवन पर भी कब्जा किया गया है। कहा कि खुद ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय की भूमि पर अवैध ढंग से कब्जा कर फैक्ट्री का निर्माण कराया गया है। उपेंद्र सिंह ने पत्र में ग्राम प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अपने ही फैक्ट्री में बनी घटिया ईंट से ग्राम सभा में निर्माण कराया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराकर विद्यालय की भूमि पर हुए कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। उधर ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह ने बताया कि सीमेंटेड ईंट फैक्ट्री उनकी नहीं है। विद्यालय परिसर में रखे सामान को हटवाया जाएगा। आवास देने के नाम पर ग्राम प्रधान सुविधा शुल्क मांग रहा है। नाराज ग्रामीण डीएम दरबार पहुंचे थे। मामला डीग ब्लॉक के ग्राम सभा किशुन देवपुर का है। डीएम दरबार पहुंची गेना, दलगीरा, नेबुला, बिंदु देवी, समला आदि महिलाओं ने कहा कि आवासीय योजना की सूची में सभी का नाम आया है, लेकिन अब ग्राम प्रधान आवास देने के नाम पर 20-20 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांग रहा है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए कहा कि वह बेहद गरीब हैं और उनके परिजन मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। आवासीय योजना के नाम पर ग्राम प्रधान सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। जिले की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सूर्यामा ने परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया है। दोनों अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कुल 12 अध्यापक विद्यालय से लापता पाए गए हैं, जहां अधिकारियों ने लापता अध्यापकों का भुगतान रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने भदोही ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय अमवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हेडमास्टर पुष्पा पाल, जयप्रकाश, शिक्षा मित्र अनुराधा सिंह, शेष कुमार चौरसिया, सहायक अध्यापक ममता मौर्य, कृष्णलाल वर्मा, शैलेश कुमार सिंह, रमेश चंद मिश्रा, अनुदेशक विभा पांडे, आरती उपाध्याय नदारत पाई गई। इसी तरह सूर्यामा की खंड शिक्षा अधिकारी सुमन केसरवानी प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में अनुदेशक गिरजा शंकर यादव व विवेकानंद पांडे लापता रहे। ज्ञानपुर के सराई रसपुतानी का एक पूरा परिवार ग्राम प्रधान की शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गया। सराई रसपुतानी निवासी सुरेश की पत्नी सीमा देवी अपने परिवार के बच्चों संग डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और ग्राम प्रधान पर 25,000 रुपया रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि ग्राम प्रधान आवास के नाम पर 25,000 रुपया रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत न देने पर आवासीय सूची से नाम काटने की धमकी दी जा रही है। कहा कि ग्राम प्रधान के परिजन आवास के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। पत्र सौंपते हुए सीमा देवी ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज ज्ञानपुर रोड फूलबाग के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार सवारियों से भरा एक टेम्पो सरिया लदी सगड़ी में जा घुसी। ऑटो में बैठी पुष्पा नामक 20 वर्षीय युवती सरिया से घायल हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर हड़कंप मच गया था। इस दौरान मौका पाकर ऑटो चालक फरार हो गया। घायल युवती पसवड़ियापुर निवासी खेतल राम की पुत्री पुष्पा बताई गई है। अपनी मां के साथ वह वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी, तभी ज्ञानपुर रोड फूलबाग के समीप यह हादसा हो गया। घायल युवती को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से रोजाना राहगीर हलकान हो रहे हैं। भदोही शहर के 2 स्थानों पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से शहरवासी अब पूरी तरह आजी जा चुके हैं। भदोही शहर के पखरी रेलवे स्टेशन व भदोही रेलवे स्टेशन के सामने यह दोनों स्थान भदोही शहर का ऐसा है जहां प्रतिदिन भीषण जाम लगता है। एक स्कूल के खुलने व छुट्टी होने के समय पर स्टेशन रोड पर भीषण जाम लग जाता है। इसी तरह भदोही शहर के पखरी रेलवे फाटक पर भी आए दिन भीषण जाम लगा रहता है। इस जाम में फंसकर रोजाना राहगीर हलकान रहते हैं।
खमरिया के पत्रकार व पूर्व सभासद सलीम अख्तर उर्फ चंदा अंसारी का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। खमरिया के नयपुरा निवासी 48 वर्षीय सलीम अख्तर उर्फ चंदा अंसारी कई अखबारों में संवाद सूत्र के रूप में काम कर चुके हैं और वह अपने इलाके के सभासद भी रह चुके हैं। काफी समय से कैंसर से पीड़ित चल रहे चंदा अंसारी का निधन हो गया। पत्रकार व पूर्व सभासद चंदा अंसारी के निधन पर आसिफ खान, मुख्तार अंसारी, वकील अंसारी, गुड्डू जायसवाल आदि ने शोक व्यक्त किया है। डीएम कार्यालय पहुंचे किसान नेता सालिग्राम यादव, मल्लूराम बिंद, अरुण कुमार ने राष्ट्रपति को संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए किसानों के नलकूपों का बिल माफ करने, घररोज व छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने की मांग, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग, किसानों के बकाये को शीघ्र भुगतान करने की मांग के साथ अन्य तमाम मांगों को लेकर किसान नेताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में हुंकार भरी है और मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग रखी है। कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय पर दर्ज मुकदमे को लेकर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और राज्यपाल को संबोधित पत्र डीएम को सौंपते हुए दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। कहा कि वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर निदेशक द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। अजय राय पर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे, राजन सहित नरेश मिश्रा, सुरेश उपाध्याय, महेश मिश्रा, वसीम अंसारी, संदीप दुबे आदि मौजूद रहे। गर्म पानी से झुलसकर युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जखांव गांव का है, जहां कवलधारी हलवाई की 28 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी पानी गर्म कर रही थी। इसी दौरान पानी का बर्तन उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। उपचार के लिए परिजन सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां गंभीर रूप से झुलसी युवती को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। दवा विक्रेताओं ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। दवा विक्रेताओं के हक में उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। फैसले को लेकर मंगलवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड के एक प्रतिष्ठान पर केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री पारस यादव ने एक प्रेस वार्ता कर न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर सरकार रोक लगाए। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दवाओं की बिक्री पर मानक निर्धारित किया था, इससे दवा विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन न्यायालय ने ऐसी दवा बिक्री पर प्रतिबंध हटाए जाने का निर्देश दिया है, जिससे दवा विक्रेताओं को भारी राहत मिली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमर कसती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पहुंचकर अब खुद फरियादियों की फरियाद सुनेगी और समस्याओं का निस्तारण कराएगी। इस तरह की तैयारियों को लेकर भदोही शहर के नई बाजार काली माता मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने की तथा संचालन राजीव मुदनवाल ने किया। कहा कि अब बूथ प्रभारी अपने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनेंगे और शिकायती पत्र अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि लापरवाह अधिकारियों की शिकायत शासन से की जाएगी। बैठक में संजय मिश्रा, शिवसागर मिश्रा, कामता चौरसिया, विनय उमर, गोपाल उमर आदि मौजूद रहे। अपने इलाके की किसी भी खबर के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें